70s और 80s में जब भी सॉफ्ट ड्रिंक की बात आती थी तो सबके जुबान पर एक ही नाम होता था, कैंपा कोला। कैंपा कोला को 70s और 80s का इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री का किंग माना जाता था। इसके ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी थी। एक पॉपुलर ड्रिंक होने के अलावा अपना टैगलाइन और मार्केटिंग के चलते कैंपा कोला ने लोगों से एक इमोशनल कनेक्ट भी बना लिया था। पर ऐसा क्या हुआ 1977 में शुरू हुई इस आइकॉनिक इंडियन ब्रांड को बंद करना पड़ा, और क्यों रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ने कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीद लिया, जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 0 है, और क्यों कोको कोला मजबूर हो गई अपनी प्राइसेस कम करने पर। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे शुरू हुई थी ये आइकॉनिक इंडियन ड्रिंक और कैसे इसका रिवाइवल मार्केट में चल रहा पेप्सी और कोको कोला के ड्यूलिपोली को तोड़ देगा। देखा जाए तो इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक की शुरुआत 1956 में कोको कोला की एंट्री से हुई थी, और आते ही कोई भी कॉम्पिटिटर ना होने के कारण कोको कोला ने मैसिव प्रॉफिट और सक्सेस अचीव कर लिया था। पर 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के चलते कोको कोला को इस सक्सेस को एक बड़ा फुल स्टॉप लगाना पड़ा। इस एक्ट के चलते अपने टेक्निकल इंफॉर्मेशन शेयर करने पर मंजूरी ना जताते हुए 1977 में कोको कोला को भारत छोड़ना पड़ा, और इसी वजह से इंडिया की प्योर ड्रिंक कंपनी जो कि कोको कोला की पूरी बॉटलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स और मार्केट सब कुछ संभालती थी, वो भी बंद होने के कगार पर आ गई। अपनी डूबती हुई कंपनी और इसमें काम कर रहे 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज को बेरोजगारी से बचाने के लिए प्योर ड्रिंक कंपनी के मालिक चरणजीत सिंह ने 1977 में एक नया सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत हुई थी इस इंडिया की आइकॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक कैंपा कोला की। कैंपा कोला की एंट्री से मार्केट में एग्जिस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक की गैप फिल होने लगी थी। मार्केट में आते ही पार्ले ग्रुप की थम्स अप को टक्कर देते हुए कैंपा कोला ने अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर लिया था। वैसे तो कैंपा कोला की रैपिड एक्सपेंशन का रीजन ये माना जा रहा है कि मार्केट में कोको कोला के अल्टरनेटिव बन चुका था कैंपा कोला, लेकिन कैंपा कोला ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजिंग स्किल्स को यूज करते हुए और अपना क्रिएटिव टैगलाइन द ग्रेट इंडियन टेस्ट के चलते पेट्रोटिज्म को टच के साथ लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इसी पॉपुलैरिटी के चलते कैंपा कोला ने अपने 2 नए फ्लेवर्स लॉन्च किए हैं, कैंपा लाइम और कैंपा ऑरेंज भी लॉन्च की, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कैंपा की 4 फैक्ट्रीज खुल चुके थे और इंडिया में 50 से भी ज्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी थी। उस टाइम पर कैंपा इस इंडस्ट्री का किंग बन चुका था। पर अब ऐसा क्या हुआ जिससे कैंपा जो कि मार्केट में किंग बन चुका था उसका डाउनफॉल होने लगा। तो हुआ ये था कि 1991 में लिबरलाइजेशन के तहत री एंट्री हुई कोको कोला और पेप्सिको की। मल्टीनेशनल कंपनीज होने की वजह से अपने लार्ज फंडिंग का फायदा उठाते हुए एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, कंपनी के जरिए मार्केट में अपनी जगह फिर से बना ली, जिसका इफेक्ट कैंपा कोला को कई सारे स्वदेशी ब्रांड को कंपनी को झेलना पड़ा। लगभग 2001 तक कैंपा की दिल्ली बेस्ड कंपनीज भी बंद हो चुकी थी और कैंपा की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गई, जिससे भी 2009 में बंद करना पड़ा। अब जब 2022 में कैंपा का नामो निशान तक मिट चुका था, तब इंडिया की इस आइकॉनिक ब्रांड को रिवाइव करने के लिए रिलायंस ग्रुप ने कैंपा ब्रांड को 22 करोड़ में खरीद लिया, और इसी के साथ कैंपा की तीनों आइकॉनिक फ्लेवर्स को फिर से लॉन्च कर दिया। माना जा रहा है कि जिस तरह जियो की एंट्री ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को काया पलट कर दी थी, हो सकता है उसी तरह कैंपा का रिवाइवल इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में एक बड़ा रेवोल्यूशन बन जाए। इसका असर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जैसे ही कैंपा ने 10 रुपए में 200 मिलीलीटर की बोतल लॉन्च की, इसको ही देखकर कोको कोला ने अपनी 200 मिलीलीटर की बोतल के प्राइस 15 रुपए से घटा 10 रुपए कर दी, यानी कि 33% कम। सिर्फ यही नहीं, माना जा रहा है कि कैंपा के रिवाइवल से लोगों में कैंपा से जुड़े हुए नॉस्टैल्जिया और इमोशनल कनेक्ट के थ्रू इसे वापस से फेमस किया जा सकता है। पर इतने सालों से सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई चली आ रही पेप्सी और कोको कोला की ड्यूलिपोली को तोड़ पाना कैंपा के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। हो सकता है कि रिलायंस की ओनरशिप के चलते कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में अपनी जगह वापस बना ले, क्योंकि 700 से ज्यादा शहरों में 16,000 से ज्यादा स्टोर्स काउंट होल्ड करने वाली रिलायंस के लिए कैंपा का डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल करना कैंपा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही अगर कैंपा की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया जाए तो हो सकता है कैंपा फिर से इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में रूल कर पाए। क्या आपने अभी तक कैंपा कोला को ट्राई किया है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर ना, तो एक ना एक बार इस आइकॉनिक इंडियन ड्रिंक को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।